विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का वर्गीकरण। जो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन होते हैं उनमें उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उन्हें मोनो, डाई और पॉली हैलोजन यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे मतलब जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन होते हैं उनमें उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उन्हें मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, है ना, ऐसे ही मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन में उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो, मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। मतलब जैसे ये मोनो हैलो एल्केन है, किसे कहेंगे? एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित है। मतलब जो मोनो हैलो एल्केन होते हैं उनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। डाई हैलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे ही जो पॉली हैलोजन यौगिक होते हैं उनमें दो से ज़्यादा हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे ये ट्राई हैलो एल्केन है, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे ही ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एक हैलोजन परमाणु है। एक्स का मतलब हैलोजन परमाणु, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। जो डाई हैलो एरीन होते हैं उनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ट्राई हैलो एरीन में 3 हाइड्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की जगह प्रतिस्थापित होते हैं। मतलब 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की जगह 3 हैलोजन परमाणु उनमें उपस्थित होते हैं। तो जो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन होते हैं उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई हैलो यौगिकों या टेट्रा हैलो यौगिकों में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनो हैलो यौगिक क्या होते हैं? जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो जो मोनो हैलो यौगिक होते हैं उनको उस कार्बन पर संकरण के आधार पर जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पर संकरण के आधार पर मोनो हैलो यौगिकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। sp3CX आवन युक्त यौगिक, मतलब वो कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन पर sp3 संकरण होता है। ऐसे यौगिक जहां पर जो X है ये हैलोजन परमाणु है। तो जिन यौगिकों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उनका वर्गीकरण भी कई प्रकार से करते हैं। पहले एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन। R होता है एल्किल समूह, X हैलोजन परमाणु, मतलब एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल हैलाइडों में ये एल्किल समूह है, ये हैलोजन परमाणु है। तो जो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन भी होते हैं उनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1x, जहाँ n का मान कोई पूर्णांक संख्या 1, 2, 3 हो सकता है। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर इन्हें पुनः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक
हैलाइड कहते हैं। मतलब जो मोनो हैलो यौगिक होते हैं उनमें जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर इनको हम पुनः प्राथमिक या 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री, तृतीयक 3 डिग्री हैलाइडों में इन्हें पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक हैलाइड क्या होते हैं, 1 डिग्री हैलाइड क्या होते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु, देखो ये वाला उदाहरण भी, ये वाला उदाहरण भी, ये वाला उदाहरण भी, ये मोनो हैलो यौगिक है। इनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, लेकिन इनको भी फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइडों के रूप में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे ये प्राथमिक हैलाइड है, द्वितीयक हैलाइड, ये तृतीयक हैलाइड। इनमें प्राथमिक हैलाइड किसे कहते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु जो होता है ना वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन एटम वो होता है जो एक अन्य एल्किल समूह से, एल्किल समूह में कार्बन होता है जो एक अन्य एल्किल या जो एक अन्य दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पे ये एक एल्किल समूह में कार्बन है तो ये एक एल्किल समूह से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। यहाँ पर ये कार्बन 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। यहाँ पर ये कार्बन 3 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है तो ये एक तृतीयक कार्बन परमाणु है। तो उसी आधार पर इनको कहते हैं प्राथमिक हैलाइड, जिसमें 1 डिग्री कार्बन एटम होता है। ये द्वितीयक हैलाइड, जिसमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। मतलब हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन 2 अन्य एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। ये समान भी हो सकते हैं एल्किल समूह, असमान भी हो सकते हैं। तृतीयक हैलाइड, जिनमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, मतलब 3 अन्य एल्किल समूह से ये जुड़ा होता है, ये तृतीयक हैलाइड है। देखो जैसे ये प्राथमिक हैलाइड है, इसका नाम है देखो CH3CH2, ये एथिल समूह हो गया, ये एथिल क्लोराइड है। इसमें ये 1 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि ये एक अन्य कार्बन से जुड़ रहा है। इसमें ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये 2 डिग्री कार्बन क्योंकि ये 2 अन्य कार्बनों से जुड़ रहा है। ये 3 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि ये 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो जो मोनो हैलो यौगिक होते हैं जिनमें एक हैलोजन परमाणु होता है, उनमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इनको हम पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइडों में इनको वर्गीकृत करते हैं। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन युग्मबंध, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। मतलब जो हैलोजन परमाणु होता है वो एलिलिक कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये एक एलिलिक हैलाइड है। यहाँ पर ये जो सिरा है, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, 2 बॉन्ड हो गए तो कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, 2 यहाँ जुड़ गई तो यानी कि यहाँ पे CH2 है, CH2 है, 2 बॉन्ड यहाँ पर है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ है, तो 3 बंद यहाँ पर दिख रहे हैं, तो एक संयोजकता बची, यानी कि एक संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक H है, यानी कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X, X क्या है, हैलोजन परमाणु। तो जो एलिलिक हैलाइड होते हैं, एलिलिक हैलाइडों में जो हैलोजन परमाणु होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब ऐसा कार्बन परमाणु
जो जिस पर sp3 संकरण होता है और वो कार्बन परमाणु जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ऐसे कार्बन परमाणु को कहते हैं एलिलिक कार्बन परमाणु, और हैलोजन परमाणु इस एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पर इस कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण है। sp3 संकरण कैसे है, एक सिग्मा बंध तो ये हो गया, दो सिग्मा बंध हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा कार्बन, एक हैलोजन के साथ में बनाएगा, तो यानी कि कार्बन 4 सिग्मा आबंध बनाएगा, और 4 सिग्मा आबंध 4 संकरित ऑर्बिटलों से बनते हैं। तो 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे, sp3 संकरण से। तो यहाँ इस कार्बन पर sp3 संकरण है। अब देखो ये कार्बन परमाणु एलिलिक कार्बन परमाणु है, क्योंकि ये कार्बन, ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इस पर होता है sp3 संकरण। sp3 संकरण देखो यहाँ पर 3 आबंध दिखाए गए हैं, तो यानी कि एक चौथी संयोजकता इस कार्बन की बची, उससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो मतलब ये वाला जो कार्बन है ये 4 सिग्मा बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। तो 4 सिग्मा बंध बनेंगे 4 संकरित ऑर्बिटलों से, और 4 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे sp3 संकरण से। तो यानी कि इस कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण है। तो इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ऐसा कार्बन कहलाता है एलिलिक कार्बन, मतलब हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक उदाहरण ये है। एक थर्ड, बेंजीलिक हैलाइड। जो बेंजीलिक हैलाइड होते हैं, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। हैलोजन परमाणु कहाँ आबंधित रहता है, एरोमेटिक, ये देखो ये एरोमेटिक रिंग है, ये बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिक रिंग है, और इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पर sp3 संकरण है, इस पर क्या है sp3 संकरण है, इससे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं बेंजीलिक हैलाइड। देखो इसे हम देख सकते हैं, अगर हम इसको H को अलग अलग करके दिखाएं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, है ना, ये सिग्मा आबंध है, ये यहाँ पर H जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये एक सहसंयोजी आबंध है, तो ये कार्बन जो है ना 4 सिग्मा बंधों के द्वारा, 4 जो एकल सहसंयोजी बंध है ना, सिंगल बॉन्ड, सभी एकल बंध सिग्मा आबंध होते हैं, और जो सिग्मा आबंध होते हैं वो संकरित ऑर्बिटलों से बनते हैं। अब 4 1 2 3 4 4 सिग्मा आबंध है, अब 4 सिग्मा आबंधों को चाहिए 4 संकरित ऑर्बिटल, तो यानी कि इस पर है, इस कार्बन पर sp3 संकरण है ना, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 4 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। तो बेंजीलिक हैलाइड इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। देखो हमने पढ़ा जो मोनो हैलो यौगिक होते हैं, इनको कार्बन परमाणुओं पर संकरण के आधार पर, जिस कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पर संकरण के आधार पर हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। sp3 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस पर sp3 संकरण होता है। तो इस प्रकार के यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, ये एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन
तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा sp3CX आबंध युक्त यौगिक, और अब नेक्स्ट है sp2CX आबंध युक्त यौगिक। ये जो कार्बन है, ये जिससे हैलोजन परमाणु यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है और इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। ऐसे यौगिकों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वाइनिलिक हैलाइड और दूसरे होते हैं एरिल हैलाइड। देखो वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं? इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। जो वाइनिलिक हैलाइड होते हैं, इनमें जो हैलोजन परमाणु होता है, जैसे यहाँ पे ये कोई हैलोजन परमाणु है, ये हैलोजन परमाणु सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। देखो sp2 संकरण होता है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक ये डबल बॉन्ड जो होता है ना, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा आबंध होता है, एक पाई आबंध होता है। तो एक सिग्मा आबंध इसमें हुआ, एक इसमें, तो कुल 3 सिग्मा आबंध बने। अब 3 सिग्मा आबंध बनने के लिए 3 संकरित ऑर्बिटल चाहिए, और 3 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? sp2 संकरण से। मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके कुल 3 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण है और ये एक वाइनिलिक हैलाइड है। वाइनिलिक हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु होता है ना, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है। और देखो ये इसका ये आबंध रेखा सूत्र है, ये इसका संरचना सूत्र है, ये इसका आबंध रेखा सूत्र है। जो आबंध रेखा सूत्र होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को नहीं लिखते, और जो कार्बन कार्बन के बीच में और ये कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य परमाणुओं के बीच में जो आबंध होते हैं, उनको रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ये सिरा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है ना। तो 2 आबंध तो ये हो गए, ये वाले। अब जो ये 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे क्या है? CH, है ना। 3 संयुक्ताएं पूरी होगी कार्बन की, 4 होती है संयुक्ताएं, तो एक संयुक्ता बची, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? CH। देखो ये CH, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ये हैलोजन परमाणु है, ये sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, और ये एक वाइनिलिक हैलाइड है। दूसरा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के, एरोमेटिक रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो जैसे ये बेंजीन रिंग है और ये हैलोजन परमाणु जो है इस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, जिस पर sp2 संकरण है। देखो ये तो डबल बॉन्ड हो गया, इसमें एक पाई आबंध हो गया, पाई आबंध, एक सिग्मा आबंध, एक सिग्मा आबंध, ये एक सिग्मा, ये तो कुल मिलाकर के 3 सिग्मा आबंध हो गए, और 3 सिग्मा आबंध बनेंगे sp2 संकरण से। तो इस प्रकार से जो sp2 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक होते हैं ना, 2 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा
हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, ये हमने जाना। और इसके साथ साथ हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।